देता हूँ, मेरे पानी से सत्ता ऊंचा। हेलो, हर बार 6 का कोड ही क्यों ऐड करेंगे? वही मैं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ से हमारे पास जो नंबर सिस्टम है हमने पढ़े थे कि 1 से लेके 15 तक कोड आप याद कर लेते हैं। टेबल भी बनाया था 4 डिजिट का। 4 डिजिट का कोड क्या होता है हमारे पास? 15 का मैक्सिमम कोड होता है ना। यहाँ पे देखिए 15 का कोड क्या बनता है? यहाँ पे 15 का कोड क्या बनता है? 1111, दैट इज 4 बिट कोड। ठीक है, मैक्सिमम। तो क्योंकि हम इन वाले डेसिमल नंबर का कोड डायरेक्टली नहीं लिख सकते, अगर हम इनकी बात करें तो 10 का कोड कैसे बनेगा? 0 का अलहदा बनेगा और 1 का अलहदा बनेगा। ये डायरेक्टली कन्वर्टेबल नहीं है, 2 डिजिट बन गए हैं डेसिमल नंबर के। जबकि बाइनरी में हम क्या करते हैं? 15 का कोड क्या बनता है? 1111। और ये 6 डिजिट जो है ना, ये एक्सक्लूड हो गया हमारी बीसीडी कैलकुलेशन के अंदर। दैट्स वाई जब हम कैलकुलेशन करेंगे और आंसर जो ये वाला आया है वो किसके बराबर आ रहा है? 12 के बराबर आ रहा है। और 12 का बीसीडी रूल ये कहता है कि 1 का कोड अलहदा बनाए, 2 का कोड अलहदा बनाए। तो रिक्वायर्ड क्या आंसर क्या होना चाहिए? आंसर तो ये आना चाहिए। तो वो आंसर किस तरह मिलेगा? आपको 6 का कोड ऐड करना पड़ेगा। और 6 का कोड क्यों ऐड करना पड़ा? क्योंकि हमारे नंबर सिस्टम में ये 6 कोड एक्सक्लूड हो गए बीसीडी के अंदर, शामिल नहीं रहे। जिस तरह 0 था उसका कोड 4 0 थे, 1 था उसका कोड 0001 था, 2 का 0012 डायरेक्टली कन्वर्टेबल है। यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं है। तो फिर ये रूल हमें याद करना पड़ेगा कि अगर ग्रेटर देन 9 आता है जैसे कि 12 है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो आंसर आया है बीसीडी में वो करेक्ट नहीं होगा तब तक जब तक हम उसमें 6 ऐड नहीं करेंगे। और 6 की एग्जांपल आपके सामने है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। ये 6 नंबर ऐसे हैं जिनका कोड इसमें शामिल नहीं है। तो उसको लाने के लिए फिर हमें 6 ऐड करना पड़ा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि ग्रेटर देन 1 की है। जी, यहाँ पे हमारे पास कोड है जी 8, उसके बाद कोड है 9। 8 और अगर हम प्लस करते हैं इसको 9 में तो आंसर क्या बनेगा? जी, डेसिमल में आंसर क्या बनेगा इसका? 4 + 9 क्या बनेगा? सुन रहे हैं? 1 और 7 17 है, जिसका इक्विवेलेंट कोड क्या आता है? 1 का अलहदा आता है 0001 और 7 का अलहदा आता है 0111। ठीक है, ये हमारा बीसीडी कोड है। अब इसकी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि 8 का बीसीडी क्या होता है? 1000। और 9 का बीसीडी क्या होता है? 9 का बीसीडी बोले 1001। तो यहाँ तक देखिए बीसीडी बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। अब जो आंसर यहाँ पे मिलता है 2 बीसीडी को ऐड करने के बाद, वो इसके इक्विवेलेंट नहीं आ रहा, इसके बराबर नहीं आ रहा। वो इसके बराबर कैसे आएगा? क्योंकि कुछ कोड मिसिंग है हमारे ना बीसीडी कोड के अंदर। 6 कोड हमारे गायब हो गए हैं। 0 से लेकर 9 तक बिल्कुल ठीक कोड है, ग्रेटर देन 9 से भी कोड एक्सक्लूड है। तो वो फिर उसको बनाने के लिए वो 6 नंबर जो हमारे मिस हुए हैं उसके लिए आपको वो 6 का कोड ऐड करना पड़ता है। अब इसके एडिशन करके देख लें। यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? 1 आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, 0 + 1 1, 0 + 0 0। उसके बाद यहाँ पे 0 + 0 क्या मिल रहा है? 0। और अगर हम यहाँ पे देखें
1 प्लस 1 जी, 1 प्लस 1 में क्या मिल रहा है? 0 और 1 जीरो सम मिल रहा है, 0 सम मिल रहा है, और वन कैरी। और 1 कैरी जा रहा है। कैरी जा रहा है। क्या बात है, क्या सुरीली आवाज पाई आप। अच्छा जी, ये 1 है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बीसीडी देखें तो ये किसका कोड बन रहा है? ये जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये 4 बिट किसके बराबर है? ओ लला, ये 4 बिट 1 के बराबर है, और ये भी 1 कह दिए तो 11 का कोड बन रहा है, ठीक है। ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1 1 तो 11 होता है। फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? इधर आके प्लस और यहाँ पे हम 3 रूल बनाने जा रहे हैं। पहले हमने ये देखा कि हमारे पास जो कोड आया था वो कितने बिट का आया था। ये जो आउटपुट आई थी ना, ये वाली, ये इसमें कैरी नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेटर देन 9 बट नो कैरी। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे देखें तो ग्रेटर देन 9 तो है, इज ग्रेटर देन 9 विद कैरी, ये कैरी भी आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम ऐड करें इसमें 6 का कोड तो क्या बनेगा? 0 होगा, उसके बाद 1 होगा, फिर 1 होगा और अगेन 0 होगा। ये 6 का कोड है, इसको ऐड करके देख लेते हैं जी। यहाँ पे आंसर क्या आता है? 1 आता है। उसके बाद यहाँ पे आंसर क्या आता है? 1 आता है। और यहाँ पे आंसर हमें अगेन क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। अब ये देखिए 4 बिट जो बनी है वो 7 के इक्विवेलेंट है। ये वाला कोड हमें बनता नजर आ रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो नेक्स्ट हमारा ये वाला जो 1 है वो एज इट इज यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो 4 बिट हैं वो किसके इक्विवेलेंट हैं? 7 के। और ये जो सर, ये जो लास्ट लाइन में आपने कोड लिखा है 0110, ये किसका कोड है? 0110, ये तो बच्चे आपको जी। पता होना चाहिए किसका, ये किसका कोड है वाला? बाइनरी का किसका कोड है? 6 का कोड है ना, 6 का ऊपर कोड है। तक तो समझ आ गया, ये नीचे क्यों ऐड किया आपने? अल्लाह अकबर, ऊपर क्या समझ आया फिर आपको? अगर ये देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि अगर ये नंबर ग्रेटर देन 9 आता है, ग्रेटर देन 9 आता है तो हम 6 का कोड, ये मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश में लिख देता हूँ, आपको इंग्लिश भी समझ आती है माशाल्लाह, आप इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं। एड 6 टू द आंसर, ठीक है। इफ अगर आंसर ग्रेटर देन 9 आता है जो कि 12 है, तो वो करेक्ट आंसर नहीं होगा इन बीसीडी फॉर्मेट। यू हैव टू ऐड 6 का कोड ऐड करेंगे तो देन जो आंसर आएगा दैट विल बी बीसीडी इक्विवेलेंट। ऑलराइट, जी सर। इन द सेम केस यहाँ पे हमने ये 6 का कोड ऐड किया है, ऐड 6 टू आंसर, ठीक है जी। जी सर। और अब जो कोड बना है वो किसका है? मैंने 7 को ग्रीन कर दिया, इसको मैंने ग्रीन कर दिया है। उसके बाद इसको मैं सेलेक्ट करके रेड कर रहा हूं और इधर ये भी रेड कर रहा हूं, ठीक है। अब जो आंसर आया है वो बिल्कुल बीसीडी के इक्विवेलेंट है। आप यहाँ पे अपनी मर्जी से 0 ऐड कर सकते हैं और ये जो आंसर बना है अब हमारा ये बिल्कुल क्लियर है या ओके है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये कह लें, 2 रूल याद कर लें, मैं लिख भी देता हूं
कि अगर बीसीडी एडिशन में नंबर ग्रेटर से ज्यादा आता है तो क्या करना आपने? जी बेटा फर्स्ट रूल नोट कर लें आप लोग ना। पहला रूल क्या है? अगर सम जो कैलकुलेशन करने के बाद सम आया है लेस देन और इक्वल टू 9, फाइनल कैरी 0 है, मतलब कैरी कुछ नहीं बचा, तो आंसर हमारा करेक्ट है। दोबारा से रिकॉल कर रहा हूँ और एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ ये वाली, कि ये जो आंसर आया ये फाइनल आंसर है हमारा, ये वाला ये फाइनल आंसर बना, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है ये इसके बराबर है 9 है। तो हमने फर्स्ट रूल का बना दिया, इफ सम इज लेस देन और इक्वल टू 9, अगर फाइनल आंसर 9 या उसके बराबर आता है या उससे छोटा है तो फाइनल कैरी, ये देखें यहाँ पे कैरी कुछ भी नहीं है, तो मींस के आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बीसीडी कोड के इक्विवेलेंट है। सेकेंड रूल आपने क्या पढ़ना है? सेकेंड रूल ये कहते हैं कि अगर सम, अब ये सम आया हमारे पास, ये वाला सम आया है, तो अगर सम लेस देन और इक्वल टू 9 है और फाइनल कैरी 1 है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला, अगर हम यहाँ पे देखें ये थर्ड कोड की एग्जांपल जो 17 आया था ना, ये देखो ये 4 बिट है, ये 4 बिट है, तो ये 9 से छोटे हैं ना, 0 0 0 1, तो 4 बिट 1 के बराबर है। तो सेकेंड रूल को देखें, इफ सम इज लेस देन और इक्वल टू 9, यहाँ पे सम लेस देन 9 है विद फाइनल कैरी 1, यहाँ पे फाइनल कैरी क्या है? 1 है, तो कोड इनकरेक्ट है, यू हैव टू ऐड 6, तो आपको 6 का कोड ऐड करना पड़ेगा। ये हमने 6 ऐड कर दिया, ये सेकंड रूल हो गया। अब थर्ड रूल की तरफ चलते हैं और उसके लिए हमें ये एग्जांपल रिक्वायर्ड होगी। थर्ड रूल, इफ सम इज ग्रेटर देन 9, ये बच्चे ये सम जो है वो ग्रेटर देन 9 है, जो किसके बराबर है? 12 के बराबर है, और इसमें कैरी 0 है, कैरी कुछ नहीं बचा था, देन आंसर इनकरेक्ट है, बीसीडी कोड बराबर इक्विवेलेंट नहीं है, यू हैव टू ऐड 6 अगेन, आपको यहाँ पे भी 6 को ऐड करना पड़ेगा। दोबारा से कंक्लूड कर रहा हूं कि अगर आंसर जो है वो जो सम आया है आपके पास वो लेस देन और इक्वल टू 9 है और आंसर बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, वो पहली एग्जांपल है। उसके बाद सेकंड रूल ये कह रहा है कि अगर सम लेस देन और इक्वल टू 9 है, फाइनल कैरी 1 है, इनकरेक्ट होगा, ऐड 6 करना पड़ेगा आपको। उसके बाद तीसरा रूल ये कह रहा है अगर सम ग्रेटर देन 9 है, फाइनल कैरी 0 है, तो आपको 6 ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज ये इनकरेक्ट कोड है, बीसीडी के बराबर नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं जी बीसीडी एडिशन लेंथी कोड्स की तरफ। एग्जांपल में एक लिख रहा हूं, ये तो हमने सिर्फ एक एक बिट को पकड़ा और उसका कन्वर्ट करके उसको ऐड कर लिया ना। अब आगे चलते हैं, जो कि आपके पास कोड गिवन है। एग्जांपल डेसिमल नंबर है 269, इसको आपने ऐड करना है 378 में। ईशान, सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो हमने 17 का हमारा फाइनल आंसर नहीं, 6 ऐड करने से पहले जो आंसर आया जी 1, जी 6 ऐड करने से पहले जो आंसर आया 17 का, सर अगर हम बाय वेट इसको कन्वर्ट करें डेसिमल में तो 17 तो बनता है ना ये? ओहो, डेसिमल नहीं चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हम बीसीडी कोड कर रहे हैं ना, बीसीडी एडिशन है ये। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, ये कोड किसका है? ये 17 का कोड है, 100% ठीक है। लेकिन यहाँ से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये जो हमने 4 बिट ली है, हम 4 बिट किस में लेते हैं? पहली डेफिनेशन जहां से हम लेक्चर स्टार्ट किया है, वो 4 बिट किसके बराबर होती है? बीसीडी के बराबर होती है। तो बेटा ये बीसीडी का कोड है। उसके बाद किसका? 8 का, और 9 का बीसीडी कोड क्या है? 1001, दैट इज बीसीडी कोड। तो आंसर शुड बी इन बीसीडी, आंसर भी बीसीडी में होना चाहिए। ठीक है, बाइनरी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हो, लेकिन उसको हमने आंसर किस में देना है? बीसीडी में देना है, बिकॉज वी आर गोइंग टू ऐड बीसीडी एडिशन। ठीक है ओके सर जी। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ लेंथी कोड है,
और इसका आंसर आप वैसे कैलकुलेट करके देख लें, क्या होगा, इधर 6 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा उसका डेसिमल की बात। अब हम इसमें बीसीडी एडिशन का क्वेश्चन आ गया कि आप इसके कोड जाओ बीसीडी में कन्वर्ट करके दें यूजिंग बीसीडी एडिशन। नंबर ले लिया उसने और उसने क्या दिया, ऐड करें नंबर्स को यूजिंग बीसीडी एडिशन मेथड। तो बीसीडी के लिए फिर हमें ज़ाहिर है इसका कोड याद रखना पड़ेगा और कोड को फॉर्म करना पड़ेगा। अब हर डिजिट को हमने स्टार्ट में पढ़ा कि एवरी डेसिमल डिजिट इज कन्वर्टेड टू 4-bit बाइनरी। ये बात नहीं आपने बोलनी बीसीडी को करते हुए। तो अब आपने यहाँ पे मुझे लिखवाना है कि सबसे पहले यहाँ पे जो 2 है उसका कोड क्या बनेगा, 0 0 1 0, ऐसे ही है। उसके बाद 6 का क्या बनेगा, 0 1 1 0, ठीक है जी। 9 का क्या बनेगा, 1 0 0 1। ये पहला पैटर्न हो गया हमारा, ये कोड कन्वर्ट हो गए ना, ये वाले, ये बीसीडी में हमने कन्वर्ट कर लिया, स्ट्रिंग बन गई हमारी पूरी। उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रिंग हम बना रहे हैं वो नीचे वाले डिजिट्स की बना रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएं, 3 का कोड क्या निकलेगा, 0, उसके बाद अगेन 0, फिर 1 और 1, ये 3 का कोड होता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 7 के कोड में हमें क्या मिलेगा, बीसीडी में 0 1 1 और 1, ऐसे ही है जी सर। उसके बाद बीसीडी यहाँ पे कन्वर्ट करें 8 का, तो हमें क्या मिलेगा, 1 0 0 और 0, ठीक हो गया। और ये वो पुरानी बात है जो हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं, कम से कम 9 तक और 15 तक कोड तो आपको आने चाहिए ना डायरेक्टली। अब इसकी एडिशन करनी है, आपने एडिशन करनी है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो जो कैरी बनेगा उसका क्या करना है, पहले 4 बिट को ऐड हमने ऊपर करना सीख लिया, उसके बाद 6 ऐड करना सीख लिया, 6 ऐड कर दें उसके अंदर जाके, वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब सबसे पहले आपने इसका आंसर निकालना है। तो आंसर निकालना है सबसे पहले पैटर्न का। जी बेटा 0 + 1 आंसर क्या बनेगा, सामने क्या मिलेगा, 1, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 0 + 0 में आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक हम बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे मूव करें तो अगेन 0 + 0 में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कहाँ पे आपको समझना है वहां पे फौरन स्टॉप करवा देना है, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है लेकिन नाम हम चेंज करते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। अभी सिर्फ हम 3 बिट्स के ऊपर पहुंचे हैं, पहली 3 बिट्स को हमने मैनिपुलेट किया है और यहां तक आपको होप तो समझ आ रही है जी। 1 + 1 एनीबॉडी एल्स, 0 और 1 क्या है? 0 1 आंसर क्या मिलेगा, सम क्या मिलेगा, पहले मुझे सम बताएं। सम 0 सम 0, कैरी, सम 0 होगा, बिल्कुल ठीक है। ये हमने 0 लिख लिया यहाँ पे और 1 कैरी हमने यहाँ पे लिखना है जी, जो अगले पैटर्न में चला जाएगा यहाँ पे, ठीक। ये बात समझ आ गई है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे क्योंकि ये पूरे का पूरा ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर था और ये दूसरा डेसिमल नंबर था, ठीक है। तो हम जब इन दोनों को ऐड करते हैं 9 को और 8 को, जो चीज बचती है वो लेग्स पे चली जाती है ना, 6 में ऐड हो जाती है जाके, ऐसी है। तो सेम इन द वे यहां से हमारे पास कैरी बचा और वो अगले पैटर्न में शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब एक और चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज बाकी आपने परफॉर्म कर लेना है, आपको समझ आ गई है बात की। ये देखो बेटा यहाँ पे जो आंसर बना है हमारे पास लास्ट पैटर्न में 0 0 0 1 आया है, वो किसका कोड है, 1 का। 1 का। लेकिन यहाँ पे आंसर देखें, डेसिमल का आंसर देखें, एंड पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे इस जगह पे 0 1 1 0 ऐड करें तो क्या आंसर बनेगा, 0 1 1 0। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1, यहाँ पे क्या मिलेगा, 1, यहाँ पे मिलेगा 1। तो किसका कोड बन जाएगा, 7 का। 7 का। बहुत अच्छे बच्चे,
यहाँ पे आपने इस वाले कोड को इस तरीकेकार को फॉलो करते हुए जो भी लास्ट पे आंसर आता है, जो ऊपर रूल हमने पढ़े हैं, 3 रूल पढ़े हैं हमने, उनके अकॉर्डिंगली इस पैटर्न में 6 ऐड करना है या नहीं करना, इस पैटर्न में 6 ऐड करना है या नहीं करना, इस पैटर्न में 6 ऐड करना है या नहीं करना, इस कोड को आपने परफॉर्म कर लेना है। अगर मसला होगा तो मैं फिर आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। फिलहाल नमाज का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। कल तक के लिए इंशाल्लाह इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर।